आज का नेक्स्ट सेट है 22/22/2017 का। शाम के बज चुके हैं 6। आपके साथ मैं फिर से प्रस्तुत हूँ सेट नंबर 22 के साथ में, जो कि है CGL प्री का टेस्ट। यस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़्यादा आपका समय व्यर्थ कह रहा कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू। कंडीशनल सेंटेंस, टाइम एंड टेंस नाम का हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें ये आपका जिक्र हो जाएगा। इसका क्या है रूल, उसको समझें आप पहले, फिर चलते हैं आपके सेंटेंस पे भी। यहाँ देखिएगा ध्यान से, सेंटेंस है, रूल है कि अगर इफ़ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन हो तो नेक्स्ट पार्ट में रहता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यहाँ इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, ये 3 कंडीशन में आता है। जब यहाँ इफ़ के साथ में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई भी एक प्लस ING हो तब भी सेम फॉर्मेशन रहेगा। और दूसरा, जब इफ़ के साथ में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई भी एक फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तब भी ये फॉर्मेशन रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मेशन आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया किसी भी, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। यस, आपके लिए अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया है, आपने शायद कम पढ़ा हो, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। किसी एग्जाम में आज तक ये प्रोसीजर नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपको कहाँ से पता चला, तो भाई ग्रामर है ये, कोई खुदा हुआ चल छोड़ना है। यस, पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आज आपको पता चल गया, ऐसे हमने पढ़ा तो हमें पता चल गया। तो ये फॉर्मेशन रहेगा सेंटेंस का। इफ़ यू हैड के साथ है थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में चाहिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यानी कि सी पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ क्या होना चाहिए था, आप बोल दीजिए जरा, फटाफट से लगा दीजिए जयकारा, वुड हैव हेल्प्ड। ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाता। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है, हर मदर इज़ एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी। उसकी मम्मी है एंग्री और जो भी है। अब यहाँ एक बात समझ में मेरी ये नहीं आई कि आप अब तक रूल्स को क्यों नहीं रट पाए भाई। याद करो जरा, मैंने आपको कई बार बता दिया है, कई बार वैसे भी बता चुका हूँ कि रूल्स हो रहे हैं रिपीट। यस, जो लगातार जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे मेरे से रूल्स कैसे रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि एंड, बट, और के दोनों तरफ हमेशा सेम फॉर्मेशन रहती है, हमेशा सेम फॉर्मेशन। यहाँ वही गड़बड़ी हुई। एंड के एक तरफ तो है इनडिफरेंट टू, दूसरी तरफ है एंग्री। पहली बात तो ये कि एंग्री को साथ जुड़ा एंड और फिर इनडिफरेंट। अब इनडिफरेंट को भले ही टू पसंद हो, लेकिन एंग्री को केवल टू पसंद नहीं है। एंग्री के साथ टू आ सकता है, लेकिन कंडीशन है भाई, एंग्री के साथ टू, विद, एट तीनों आते हैं। विद आता है किसी व्यक्ति के लिए, एट आता है किसी बिहेवियर पर, टू आता है किसी प्रपोजल पर। प्रपोजल, यस। अब आगे देखना होगा, आगे क्या है, आगे है एक व्यक्ति। क्या आगे, व्यक्ति। एंड के दोनों तरफ सेम, लेकिन दोनों की पसंद अगर सेम होती, इसको भी टू पसंद होता, इसको भी टू पसंद होता, तो काम चल जाता। लेकिन एंग्री की पसंद टू नहीं है। यहाँ पे आपको एंग्री के हिसाब से यहाँ प्रपोजिशन लगानी होगी, वो प्रपोजिशन काम करेगी यहाँ पे विद, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। डोंट लॉइटर डैश द कॉरिडोर। लोटर का मतलब होता है भटकना। यस, लोटर का मतलब भटकना। अराउंड, ऑफ, ऑफ, एट। ये ऑफ है, ये आव है, प्रनाउंसिएशन इसकी। कॉरिडोर के आसपास मत भटक, ये कहना चाह रहा है वो। तो अराउंड का मतलब होता है उसके आसपास या चारों तरफ, अराउंड। ऑफ का मतलब सेपरेशन के लिए, ऑफ का मतलब काकी के, एट लगता है
पैरेलल कंडीशन के लिए। किसके लिए लगता है? एट पैरेलल कंडीशन के लिए लगता है एट आपका। तो यहाँ पे एट तो नहीं आएगा कम से कम, तो इसका आंसर हो जाएगा अराउंड द कॉरिडोर। आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन ही डैश। ये भी आपका हो गया एक तरह से कंडीशन सेंटेंस ही, लेकिन इफ वाला ना होकर के दूसरा होगा। उसने कहा आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन ही डैश। अगर मैं बात करूँ विल की, तो मैं अपनी ग्रामर में, मुझे उससे कोई किताब से कोई मतलब नहीं है। विल, शैल, कैन, मे, और इन्हीं के भाई हैं आपके वुड, शुड, कुड और माइट। यस, इन चारों को मैंने दिया है प्रेजेंट में स्थान, इन चारों को मैंने दिया है पास्ट में स्थान। ये आप टाइम एंड टेंस नाम की वीडियो में देख लेंगे थोड़ी देर बाद, जब पार्ट 3 इसका आ जाएगा। इनको मैं प्रेजेंट में मानता हूँ, इनको मैं पास्ट में। फिलहाल यहाँ पे विल है, विल को मैं प्रेजेंट में मानते हुए, यानी कि अब यहाँ प्रेजेंट की ही वर्ब चाहिए। ही के साथ में दोबारा मॉडल वर्ब तो आने से रही, क्योंकि एक घंटे में 2 मॉडल वर्ब नहीं आ सकती। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही को देखते हुए साथ में एस या ई एस होना चाहिए था। डबल मॉडल वर्ब नहीं आएगी, डबल मॉडल वर्ब नहीं आएगी। हैड सेंटेंस को पास्ट में ले जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है बी। यस, चलते हैं आपके वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड है मेलिफ्लूस। मेलिफ्लूस का मतलब होता है मधुर। अभी पीछे भी एक वर्ड आया था आपका, हाँ ये आ गया, डज दैट, मधुरभाषी। तो इसका आंसर वैसे तो ये हो जाएगा, बिकॉज सिनोनिम्स बताना है। पहला ऑप्शन है शिवर, ठंड से कांपना। फ्रैंक, स्पष्टवादी। इमोरल, अनैतिक। जब भी किसी वर्ड के शुरुआत में ही आई एम, आई एन या फिर आई आर हो, ये तीनों मीनिंग को बना देंगे नेगेटिव। मोरल मतलब होता है नैतिक, उसने लगा दिया आई एम, ये बन जाएगा आपका अनैतिक। यस, ध्यान रखें आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। क्या कह रहा है? डोज। डोज का मतलब होता है झांसा देना किसी को। क्या देना? किसी को झांसा देना। सोफन, मधुर। ऑर्डर, आदेश। अवॉइड, बचना। और शाउटिक, अस्त व्यस्त। क्या होता है? अस्त व्यस्त। तो अवॉइड का मतलब होता है किसी से बचना, दूर दूर भागना किसी से, झांसा देना एक तरह का ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है मैट्रिकियस। मैट्रिकियस का मतलब होता है बनावटी या दिखावटी। यस, जब वो दिखावा करता हो उसके लिए लगता है। ऑप्शन है पहला ब्रेजन। यस, ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्मी से भरा हुआ कोई व्यक्ति। नेचुरल मतलब सामान्य। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय, जिसको आप फॉलो कर सकें। और गॉडी का मतलब होता है आपका भड़कीला या भड़काऊ। यस, भड़कीला या भड़काऊ। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, पहले सेंटेंस के मीनिंग पे चलते हैं। सेंटेंस का मीनिंग था आपका बनावटी या दिखावटी। अब बनावटी या दिखावटी का आंसर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल, यानी कि बिल्कुल प्राकृतिक, जिसमें कोई बनावट ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन है आपका सेंटेंस आपका नेबुलस। नेबुलस का होता है स्पष्ट, धुंधला या धुंध से भरा हुआ। यस, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेट, निश्चित। इन शॉर्ट, अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर। डिसमल, निराशाजनक। सलन मतलब किसी का मुंह फुला हो, जैसा कि जब कोई मुंह फुला के बैठता है इस तरह से। नेबुलस, धुंधला, जो साफ ना दिख रहा हो। और डेफिनेट मतलब बिल्कुल फिक्स, स्थिर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेफिनेट ही। कल ही कराते मैंने आपको एक इडियम बड़ा प्यारा, कल नहीं परसों चौथे की वीडियो में था, स्पीक एंड स्पान। सॉरी, आज की वीडियो में है सर, स्पीक एंड स्पान। बहुत प्यारा आइडिया है ये। आज हमने सुबह 11 बजे वीडियो डाली जो सी, उसमें ये है स्पीक एंड स्पान का मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। टू ड्रा द लॉन्ग बो। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। लॉन्ग मतलब बहुत लंबा खींचना, यानी किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को बहुत लंबा करके कहना, बड़ा चढ़ा के कहना, अपनी तरफ से शब्दों को ऐड करके बोलना।
टू exaggerate, to exaggerate. By rescuing the child from fire, the local resident added another feather to his cap. सुबह वाला सेट आपको याद होना चाहिए। शुरू के ही 2 सेंटेंस फ्रेजल वर्ब पे थे, याद करो। ये शुरू के दोनों सेंटेंस थे आपके फ्रेजल वर्ब पे, और ये पूरा का पूरा ईडियम उसने यहाँ पे ठाक रख दिया। एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप का मतलब होता है कोई उपलब्धि हासिल करना या कोई उपलब्धि देना या जोड़ना किसी के खाते में। यस तो ये उपलब्धि एक तरह की, ठीक है सेंटेंस, कोई एरर नहीं है। यस लेकिन आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको और बेहतर कर सकते हैं अगर हो ऑप्शन तो। अगर ऑप्शन नहीं है तो ये नो इम्प्रूवमेंट है। मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, वॉज गिफ्टेड विद प्रीशियस थिंग्स, वॉज क्राउन एंड रिवार्डेड। कोई आवश्यकता नहीं किसी भी चीज़ की, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन लगा सकते हैं, सिर्फ ए, वरना तो सेंटेंस दिया हुआ भी ठीक है, लेकिन अगर आप लगा देंगे तो आपका गलत नहीं जाएगा। यस आप सेंटेंस में इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो है वो भी ठीक है। अब अगला ऑप्शन भी आपका है फ्रेजल वर्ब पे। द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून। गवर्नमेंट का जो प्लान है कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट का, वो जल्दी शुरू करने का। अब यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास टेकअप। टेकअप का मतलब होता है कोई काम या कोई जिम्मेदारी हाथ में लेना, कोई काम या कोई जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना। जैसे कि मैंने एमपी बुक सोल्व कराने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, इस तरह से ही। अब ऑप्शन हमारे पास और भी है। पहला ऑप्शन है टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है किसी प्रतियोगिता में, किसी कंपटीशन में भाग लेना। अगला है टेक ऑफ, तो आपने सुना ही होगा, जहाज़ वगैरह जब उड़ता है उसके लगाते हैं टेक ऑफ। उस अगला वर्ड है आपका टेक इन, समझना जिस किसी चीज़ को इस तरह से। और टेक इन का और मतलब होता है कोई सामान आप लाए तो उसको अपनी लिस्ट में शामिल करना, टेक इन। द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून। तो यहाँ मेरी राय में कोई भी वर्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्ड इसको फॉलो नहीं कर रहा है। टेक ऑन कंपटीशन भाग लेना, टेक ऑफ उड़ जाना, टेक इन, तो मतलब कोई भी वर्ड यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। टेक अप ही काफ़ी है, कोई काम या जिम्मेदारी हाथ में लेना, तो गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी हाथ में ले ली है प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने की, यही बेटर है। बाकी के आंसर हिंदी में आप लिख लीजिएगा, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। आगे चलते हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। 30 नंबर पे है वन वर्ड, अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग और सिंपैथी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हो दया भरी हुई। यस ऐसा कोई व्यक्ति दया भरी हुई, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, डिवॉइड का मतलब होता है जिसके अंदर दया बिल्कुल भी ना हो, ऐसा। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, दया भाव या संभाव सद्भावना जिसके अंदर बिल्कुल भी ना हो, ऐसा व्यक्ति। कॉलस कठिन या निर्दयी। क्रेडुलस भोला भाला जिसको आप आराम से बेवकूफ़ बना सकें। गलिएबल का मतलब भी कुछ ऐसा ही है, सीधा साधा। बोमियन स्वेच्छाचारी या फिर कंजर, इसका आंसर हो जाएगा कॉलस। वन हु ईट्स टू मच, बहुत अधिक खाने वाला। पहला वर्ड है इम्पोस्टर, ढोंगी। गलटन, पेटू। हाइपोकॉन्ड्रिक, रोग भ्रमी, जिसको ये वहम हो गया तेरे को शायद बुखार हो गया है। आजकल तो बड़ा वहम हो रहा है लोगों को, हल्की सी खांसी पे हो जाए तो बस डर लगता है कि बस हो गया कोरोना। यस इतना डर उठा दिया कोरोना ने दिमाग में, उसी तरह का वहम। और उससे अगला वर्ड है इंटरस्टेट, वसीयत से रहित, जिसका नाम वसीयत में ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा गलटन। हालांकि यहाँ एक हल्का सा वर्ड का मीनिंग देकर के आपको बेवकूफ़ बना सकता था। गलटन मतलब पेटू। इसके लिए एक इडियम भी है बड़ा प्यारा, वो है आपका स्कॉफर ऑफ फूड, अनाज का दुश्मन, अनाज का दुश्मन, ये इसका इडियम है बड़ा प्यारा। इसका भी इस्तेमाल यहाँ कर सकता था वो, लेकिन पहले ही सेंटेंस अपना में टफ है, वन वर्ड, इधर को सिर्फ वही मीनिंग देता है जो करेक्ट हो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। चारों वर्ड दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा वर्ड आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वर्ड ढूंढना है। यस चलते हैं पहले वर्ड पे। फॉरफिट, बिल्कुल ठीक, कोई भी अपराध इसने नहीं किया, यानी कि फॉरफिट का मतलब होता है जुर्माने के रूप में अपने अधिकार खो देना। बहुत सारी पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा
एक फिल्म मैंने भी देखी थी, उसमें क्या था कि एक एक्टर ने जो है किसी परिवार के किसी व्यक्ति को ख़त्म कर दिया, तो जुर्माने के तौर पर उसे उस परिवार का भरण पोषण करने का अधिकार दिया गया, तब तक जब तक उसका परिवार बड़ा हो जाए, कि अब वो उनके परिवार को पालेगा। यस, इस तरह से तो उसके अपने परिवार से अधिकार खत्म, दूसरे के परिवार का अधिकार उसके साथ जोड़ दिए गए। अगला है गोरिल्ला, ये तो जानवर का नाम है। अगला है ब्लिसफुल। फुल में वैसे तो डबल एल ही आता है अगर मैं बात करूँ फुल की, लेकिन जब भी किसी वर्ड के साथ जुड़ता है तब इसका एक एल कम हो जाता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, फियरफुल। यस, इस तरह से तो इसका एक एल अपने आप कम हो जाता है, एक एल को गायब कर दिया जाता है। तो इसकी यही मिस्टेक है यहाँ पे, ब्लिसफुल में एल एल 2 बार नहीं आएगा। अगला अ फॉरेस्टेशन, ट्रांसकुलेंट, फॉरनर, अचीवमेंट। एफोरेस्टेशन मतलब वृक्षारोपण, फॉरेस्ट से बना है FOREST, बाकी सबको ठीक है, क्योंकि आगे TION लगाया गया, पीछे AF लगाया गया, तो इसमें तो कोई मिस्टेक होने के चांसेस बैठते नहीं है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी, कोई चीज़ ऐसी है जो कि थोड़ी सी पारदर्शी भी है, थोड़ी सी अर्ध पारदर्शी भी है, उसके लिए लगता है। लेकिन यहाँ गलती है स्पेलिंग में, TRANS तो ठीक है, आगे लूसेंट की स्पेलिंग गलती है, LUCENT। ये तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए। जब व्यक्ति तैयारी करनी शुरू करता है, सबसे पहले बुक कौन सी लाता है खरीद करके? वो RS अग्रवाल मैथ। यस, परफेक्ट की बुक इंग्लिश की, और लूसेंट की बुक जीके के लिए। तो आप यहीं से याद करो, लूसेंट, ट्रांसलूसेंट। यस, फॉरनर मतलब विदेशी, अचीवमेंट मतलब कोई अचीव करना कोई चीज़ को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं आपके PQRS पे। PQRS पे चलने से पहले हम चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। SSQP यानी कि R से स्टार्ट नहीं होगा। P से स्टार्ट हो रहा है जी। द एम मस्ट बी to ensure that our country does not experience either paucity or a surfeit of trained manpower in any specific segment of our economy. When we set about the task of higher education, we should be absolutely clear in our perception of the goals of education in the specific context of our nation's development. No doubt, one of the important aims of education की बात में होगी, पहले शुरुआत सब्जेक्ट करता है। यस, मिल गया सेंटेंस का मुझे पहला आंसर। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप इस तरह सेंटेंस करो तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे नाउन। क्या ढूंढेंगे सबसे पहले आप? नाउन। नाउन ना मिले तो आप ढूंढेंगे प्रोनाउन। क्या ढूंढेंगे आप? प्रोनाउन। प्रोनाउन ना मिले तो आप ढूंढेंगे जीरंड, और अगर जीरंड भी ना मिले तो आप ढूंढेंगे इन्फिनेटिव। क्या ढूंढना है? इन्फिनेटिव। यहाँ मुझे मिल चुका है जीरंड, सॉरी प्रोनाउन। व्हेन वी सेट अबाउट द टास्क ऑफ हायर एजुकेशन, we should be absolutely clear in our perception of the goals of education in the specific context of our nation development। और क्या उसे सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका बी, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल कंफर्म। नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पे। ऑप्शन है हमारे पास PRQS, यानी कि चारों ही ऑप्शन दे दिए। ये भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसमें सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अगर एक मिल गया तो आपका काम हो गया, बस आंसर हो गया आपके पास में। तो bureaucratic culture can smoother those who want to respond to shifting conditions. Arrogant managers can over-evaluate their current performance and competitive position, listen poorly and learn slowly, and जी नहीं, inwardly focus, जी नहीं, preposition adverb और and भी शुरू में आ गया है, तो या तो conjunction या adverb। यस, तो इनसे तो स्टार्ट होने से रहा, सेंटेंस स्टार्ट होगा फर्स्ट एरोगेंट से, कंफर्म है। एरोगेंट से स्टार्ट होगा सेंटेंस आपका, क्या वो सिर्फ एक में ही है? क्योंकि एरोगेंट मैनेजर्स, यहाँ पर मैनेजर को देखें आप, एरोगेंट को मत देखें। मैनेजर एक नाउन है, क्या मैनेजर आपका एक नाउन है, बाकी किसी भी सेंटेंस में नाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसीलिए इसका आंसर डी हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं एक्टिव पैसिव पे। इंग्लिश, सॉरी, शी टीचेस अस इंग्लिश। सेंटेंस में आया है शी टीच अस इंग्लिश। सेंटेंस आपका डबल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट नंबर 1
ऑब्जेक्ट नंबर 2। आप सेंटेंस को इससे बना सकते हैं, वी ऐसे ही है तो इज एम आर क्या आएगा आपका, इज एम आर के हिसाब से वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। सेंटेंस इससे बन सकता है, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। ये दोनों ही फॉर्मेशन सही हैं, लेकिन अगर भगवान ना करे दोनों साथ आ जाएं तो आप हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे बोल देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलता है, जो व्यक्तिवाचक हो, क्या हो, व्यक्तिवाचक, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्तिवाचक ना हो उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस अगर दोनों ही सही हो, दोनों ही दे रखे हों, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को पहले प्राथमिकता देनी है, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को प्राथमिकता देनी है। इंग्लिश इज बीइंग तो आने से रहा, बिकॉज बीइंग तब आता है जब सेंटेंस में आईएनजी हो, आईएनजी फॉर्म कहीं नहीं आएगी। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर, जी बिल्कुल। इंग्लिश हैव बीन आने से रहा, हैड बीन आने से रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। बस सेंटेंस पढ़ लीजिए यहाँ, क्योंकि ऑप्शन पीछे हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक। निशा सेड टू स्वाति, विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। मैं आपको पहले थोड़ा सा रूल्स क्लियर कर दूँ, फिर पीछे मुझे पढ़वाने में आसानी रह जाएगी आपको। सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है विल से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो आप सेड की जगह या फिर सेड टू की जगह आप लगाएंगे आस्क। क्या लगाएंगे, आस्क, सबसे पहली बात। और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर आप लगाने वाले हैं इफ़ या वेदर। इन सब चीज़ों का ध्यान देना। यस, दूसरी बात यहाँ पर है जस्ट नाउ, इसका भी ध्यान रखना। चलते हैं आप पीछे। ऑप्शन, निशा टोल्ड स्वाति आस्क क्वेश्चन आस्क। अब टोल्ड और क्वेश्चन तो हो गया इससे बाहर, ये तो कन्फर्म है। यस, सेंटेंस बचता है तो बी, या फिर इसका ऑप्शन बचता है डी, आस्क आस्क। आस्क का टू नहीं आएगा, बस 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 खत्म। दूसरी बात यहाँ पे दैट भी है, दैट भी नहीं आएगा। तीसरी बात विल का वुड नहीं करा, तो सारी कमियां इसके अंदर है, सिर्फ बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका आ गया है कॉन्ट्रास्ट। मुझे इसे छोटा करना होगा जिससे कि मैं आपको ऑप्शन भी दिखा सकूँ, फुल टेस्ट भी। ये यार दिख रहा है पूरा, अभी भी थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा और जी, अब शायद दिख रहा होगा साफ आपको। डेमोक्रेसी शुड डैश डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी शुड डैश, शुड आपकी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। बिल्ड आपकी थर्ड फॉर्म है, क्या है आपकी, तो उनसे बिल्ड तो नहीं आएगी। कीप, एंश्योर, सपोर्ट। डेमोक्रेसी शुड डैश डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी मतलब होता है किसी का गुण बढ़ाना, यस, किसी का पद बढ़ाना। तो कीप का मतलब होता है रखना, शुड कीप तो यहाँ आने से रहा, और शुड सपोर्ट भी आने से रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ एंश्योर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एंश्योर, कन्फर्म। इट शुड ऑल्सो एम एट द डैश गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। ग्रेटेस्ट, द, सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट बड़ा, स्मॉलेस्ट छोटा, हैवीएस्ट भारी। तो ये सब शब्दों का इस्तेमाल आप एक वर्ड के लिए नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी के लिए कोई वस्तु होती तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रेटेस्ट। इट शुड ऑल्सो एम एट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। लेकिन यहाँ एक कमी है कि सेंटेंस पूरा नहीं है, यहाँ ये सेंटेंस पूरा नहीं है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल पूरा होना चाहिए सेंटेंस, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। हालांकि ऑफ पीपल होता, क्योंकि नंबर तो आपको यहीं से उठाना है। यस, इसलिए चलते हैं आगे। कह रहा है कि द ओपोजिशन पार्टी शुड डैश द रॉन्ग प्लान्स। ओपोजिशन पार्टी क्या करती है, विरोध करती है, तभी तो ओपोजिशन है। ओपोजिशन पार्टी ओपोज ही करती है एक तरह से देखा जाए तो। रिलाई ऑन इंडिविजुअल सपोर्ट अपोज, तो क्या करती है वो, ओपोज ही करती है। अपोजिशन पार्टी का काम ही यही है, और इसलिए काम होते भी हैं। अगर ओपोजिशन ना हो तो काम भी ना हो, वो क्या काम करवाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा ओपोज द रॉन्ग प्लान्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। द गवर्नमेंट शुड cater to the dash needs of the people to make its position solid, genuine, mere, emotional, luxurious। इमोशनल भावुक, मेयर ना के बराबर, लग्जरियस आनंददायक,
जेन्यू। कैंसिल हो जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ जेन्यू, और ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठते ही नहीं है। कुछ इस तरह के हल्के हल्के क्लोड टेस्ट आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, हालांकि सीजल का एग्जाम है, हल्के क्लोड टेस्ट आ रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा अचंभित हूँ, लेकिन क्या करें, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। लेकिन आप साथ साथ क्लोड टेस्ट करते रहें, खूब सारे क्लोड टेस्ट करते रहें, एक दो में कुछ नहीं होने वाला। यस, इसके अलावा भी आपके पास जो भी बुक हो घर में, आप उससे क्लोड टेस्ट करते रहें। अभी कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज थे कि सर बुक घर पे फिलहाल मिल नहीं पा रही है, तो कौन सी बुक से पढ़ें। देखिए, अगर आपके पास परफेक्ट की बुक भी हो तो परफेक्ट की बुक से क्या पढ़े, मैं आपको बता दूं। परफेक्ट की बुक से सिर्फ और सिर्फ आप करें प्रैक्टिस सेट सॉल्व, जो पीछे हर चैप्टर के बाद दिए गए हैं, और वो भी सिर्फ मॉडल एक्सरसाइज। क्या करें, मॉडल एक्सरसाइज, लेकिन कैसे करनी सॉल्व, हमारे अंदाज में, उसके सोल्यूशन नहीं देखने हैं। यस, अगर आपके पास कोई और प्रकाशन की किताब हो, जैसे कि केडी कैंपस हो गया या फिर पैरामाउंट हो गया, दोनों आप सेम ही, हालांकि कोई ऐसी किताब हो तो आप सिर्फ इनके प्रैक्टिस सेट तो कर लें, लेकिन मेरे घर पे प्लीज़ कृपा करके रूल्स मत पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक्स बेकार है, लेकिन अब आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो मेरे हिसाब से चलते रहिए। यस, सिलेक्शन आपको दिलवा कर रहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बहुत सॉलिड मसाला पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे लगता है ज़रूरी मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। फालतू बकवास पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको मास्टर बनना है तो आप पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लो, उसके बाद फिर मेरे पास आ जाना, मैं आपको 1 साल में इतना खतरनाक कर दूंगा कि आप अपने एरिया में जाकर कोचिंग कराइएगा बहुत तसल्ली से। लेकिन आपका टारगेट क्या है, फिलहाल आपका टारगेट है सिर्फ एग्ज़ाम को क्या करना, क्रैक करना। मास्टर बनना है तो आ जाइए मेरे पास, या हमसे यूट्यूब पे जुड़ जाइए आप, मैं आपको वही मास्टर बना दूंगा ग्रामर के चैप्टर पढ़ा करके। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है एग्ज़ाम क्लियर, क्रैक, उतना पढ़ो जितना ज़रूरी हो। यस, हम लोग तो इतना इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज हमें खाली कंपटीशन नहीं है, हमें और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाने होते हैं, एकेडमी भी पढ़ाने हैं, BMA के भी पढ़ाने हैं, लिटरेचर भी पढ़ानी है, बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए हम लोग इतना पढ़ लेते हैं। लेकिन आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है ना भाई, आपको सिर्फ जितना हो सकता है उतना पढ़ना है। तो इनके सिर्फ प्रैक्टिस सेट सोल्व करें आप, और भी कोई बुक उसके अलावा आपके पास है तो आप उनके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सोल्व करें, लेकिन करें मेरे अंदाज से, यानी कि मेरे नियमों से, मेरे रूल्स से करें। आप उनके नियमों से, उनके रूल्स से ना करें। यस, क्योंकि कुछ गिने चुने रूल्स उनके फिक्स बैठते हैं कि ये पर, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बुक्स को पढ़ा हुआ है सबको लगभग, इसीलिए हम आपको बता रहा हूँ। आपका सिलेक्शन हो जल्दी से जल्दी, यही मेरी धारणा है। यस, तो फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट। फिलहाल आजकल चल रहे हैं जिनके रोजे, ईद आने वाली है, यस, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल करके वो पढ़ रहे हैं। आपको एडवांस में ही हैप्पी ईद जब होगी तब तो आपको हम लोग कंग्रेचुलेट करेंगे। गुड बाय।